नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। मनी प्लांट गर्मियों में जो है हर गार्डनर का फेवरेट बन जाता है और इसकी इतनी सारी वैरायटीज आती हैं कि आप शायद उंगलियों पर गिनते हुए थक जाएंगे। मेरे पास भी इसकी टोटल जो है वो 4 से 5 वैरायटी हैं। नॉर्मल, गोल्डन पोथोज, ये वाले दोनों हैं। हालांकि इसमें गोल्डन कलर बहुत कम निकल के आ रहा है, प्योर ग्रीन बिल्कुल हो गया है, लस ग्रीन। जितने भी नए पत्ते आ रहे हैं वो भी बिल्कुल प्योर ग्रीन है, लेकिन इसके अंदर जो है देखिए वो गोल्डन कलर जो है वो थोड़ा थोड़ा करके निकल के आ रहा है। उसके बाद ये मार्बल क्वीन पोथोज है जो इस साल अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पिछले साल मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था और एक छोटे से पॉट के अंदर लगा कर रखा था, और इस बार मैंने इसका पॉट चेंज करके इसे एक 10 इंच का बढ़िया सा पॉट दे दिया और अच्छा स्टैंड भी दे दिया। तो अब ये बढ़िया ग्रोथ कर रहा है और इसकी स्टेम्स को मैंने घुमाकर नीचे मिट्टी में दबाया भी है, तो अब ये अच्छी ग्रोथ धीरे धीरे करके कर लेगा, काफ़ी बुशी बन जाएगा। और ये है एन्जॉय पोथोज। इसमें से कुछ पत्तों की काट छाट मुझे करनी है और बिल्कुल जो है ये नीचे नीचे जो लटक रहे हैं सब, इसको सही करना है, क्योंकि अगर ये इसी तरीके से वाइडली ग्रो करेगा और ऊपर से थोड़ा कम बुशी और नीचे से बिल्कुल बुशी सा हो जाएगा तो वो थोड़ा बहुत देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये है आपका मंजुला पोथोज। मंजुला पोथोज मेरा पिछली बार मैंने ऑनलाइन इसको मंगाया था, तो हुआ क्या कि ये सर्दियों में हालांकि बहुत अच्छी ग्रोथ कर ली थी। ये 2 पार्ट में जो अभी आपको कटा हुआ दिख रहा है, ये इसका नीचे वाला भाग है और ये इसके ऊपर वाला भाग है। तो हुआ क्या कि ये अच्छा ग्रो कर रहा था, लेकिन फिर सर्दियों में ये ख़राब होने लगा। तो फिर जैसे ही सर्दियाँ गई मैंने इसको निकाल कर पानी में डाल दिया, तो ये ऊपर वाला हिस्सा है और ये नीचे वाला। इसमें से देखिए काफ़ी सारी स्टेम्स जो हैं वो ग्रो कर रही हैं। मैंने इसको सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया है, धीरे धीरे करके ये ग्रो कर जाएगा। तो ये टोटल आप लोगों को अभी 4 वैरायटी दिखी, 5वीं यहाँ पर रखी हुई है और 6वीं ऑनलाइन आ रही होगी क्योंकि शिफ्ट हो चुकी है। मैंने अभी जल्दी में एक ऑनलाइन प्लांट शॉपिंग हॉल आप लोगों के साथ शेयर किया था, जिसके अंदर मैंने दिखाया था किस तरीके से मेरे साथ धोखा हो गया था, लेकिन फिर भी जी नहीं मानता। जितनी भी रेयर वैरायटीज़ है मनी प्लांट की, मुझे लगता है मेरे गार्डन में होनी चाहिए। आज की इस वीडियो में एन्जॉय पोथोज के बारे में ही बात करेंगे, मतलब मनी प्लांट की एक जो खूबसूरत वैरायटी है उसके बारे में। क्योंकि ये जो वैरायटी इसकी है, बहुत सारे लोग इसकी ग्रोथ को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस पुटअप हुए थे मुझसे इसके बारे में कि मेरा एन्जॉय पोथोज अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, जो मैंने इसको मॉस स्टिक दी है उसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है, बल्कि नीचे नीचे ही अच्छे से बुशी सा ग्रो कर रहा है। या फिर बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये थी कि इसमें पत्तों में कलर निकल के नहीं आ रहा है, ज़्यादातर पत्ते जो हैं वो ग्रीन होते जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों की कंप्लेन ये भी है। पुरानी वीडियो जो मेरी है उसके ऊपर कमेंट आए थे कि मेरे प्लांट के पत्ते कर्ल कर्ल से हो रहे हैं। तो सबका उपाय बताऊंगा एक एक करके, बशर्ते आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि जब भी आप कोई सा भी मनी प्लांट लाकर अपने गार्डन के अंदर ऐड कर रहे हैं, उसके लिए मिट्टी, धूप, पानी और खाद, ये 4 चीज़ें आपको बहुत ही सावधानी से सेलेक्ट करनी होगी। अब आप कहेंगे ये तो हमें करना ही होता है, बिना इसके पौधा कहाँ लगेगा। लेकिन मनी प्लांट की ये जो रेयर वैरायटीज़ हैं, इनके लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जिस चीज़ का ध्यान रखना हमको बहुत ज़रूरी होता है। आपका ये नॉर्मल सा जो ये गोल्डन पोथोज होता है, मतलब ये मनी प्लांट जो नॉर्मल वाला होता है, ये मिट्टी में भी बहुत आसानी से लग जाता है। भले ही आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं दे पा रहे हैं सॉइल का इसको, लेकिन आपकी ये जो वैरायटीज़ होती हैं, इनको अगर आपने गलत सॉइल में लगा दिया तो ये धीरे धीरे करके मर जाते हैं, गल के एक एक, दो दो, तीन तीन, चार चार पत्ते ऐसे ख़राब होते जाएंगे और अंततः आपका पूरा पौधा मरकर ख़त्म हो जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है कि इस प्लांट के लिए आपको अच्छी सॉइल मिक्स बनाना चाहिए। सबसे पहले तो जो सॉइल मिक्स आपको लेना है उसके अंदर 30% आपको गार्डन सॉइल लेनी है, 30% आपको कंपोस्ट लेनी है, 30% आपको कोकोपीट मिक्स करना है, मतलब इन तीनों की बराबर मात्रा, और सिर्फ 10% आपको सैंड मिक्स करना है, जिससे आपकी मिट्टी वेल ड्रेन भी बने, अच्छा मॉइस्चर भी होल्ड करे और अच्छी क्वांटिटी में न्यूट्रिशंस भी होल्ड करे। गार्डन सॉइल और आपकी कंपोस्ट से अच्छे न्यूट्रिशन भी मिल जाएंगे, जिससे इसकी ग्रोथ अच्छी होगी। उसके बाद आपके कोकोपीट की वजह से अच्छा मॉइस्चर होल्ड होकर रहेगा और 10% जो आप सैंड यूज करेंगे उसकी वजह से आपकी मिट्टी के अंदर ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं धूप के बारे में। आपके ये पौधे ना ही कम्प्लीटली सनलाइट में ग्रो करेंगे अच्छे से,
अगर आप कंप्लीटली धूप में रख देंगे, इसके ऊपर धूप डायरेक्ट पड़ रही है दोपहर की या सुबह सुबह 3 से 4 घंटे की, तो फिर आपके इस पौधे के पत्ते जलने लगेंगे। अगर इसको धूप मिल रही है तो बस मॉर्निंग की धूप मिले, उससे ज़्यादा धूप ना मिले, एक आधा घंटे की। उसके बाद पौधा पूरे दिन आपका ब्राइट लाइट में होना चाहिए। पूरे दिन की धूप मिलने पर इसके पत्ते जलेंगे या फिर इसके कलर्स भी जो है वो फेड होकर आपको दिखाई देंगे। कलर्स में जो फेड है, अगर आपने धूप में कंप्लीटली रख दिया है तो वो चीज़ आपको दिखाई देगी। इस पौधे को सेमी शेड में ग्रो करना चाहिए, जहाँ पर सूर्य का डायरेक्ट प्रकाश ना पड़कर इनडायरेक्ट सनलाइट सूर्य की इसके ऊपर पड़ती रहे पूरे दिन की, अच्छे से इसको धूप मिलती रहे। अगर घर के अंदर ग्रो कर रहे हैं तो फिर खिड़की के पास ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर सूर्य का प्रकाश जो है इसको इनडायरेक्टली मिलता रहे। और अगर आप इसको जो है बाहर आउटसाइड में ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर भी इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखना है। अगर आप इसको बहुत शेड में रख देंगे तो ग्रीन कलर ज़्यादा आएगा, और अगर आप इसको ज़्यादा धूप में रख देंगे तो फिर इसके दोनों ही कलर फेड फेड आपको नज़र आएंगे। अब बात कर लेते हैं पानी की। मिट्टी आपको मॉइस्ट रखनी है। कम मॉइस्ट मिट्टी के अंदर आपके ये मनी प्लांट बिल्कुल भी अच्छा नहीं ग्रो करेंगे, पौधा आपका ख़राब होगा। ये चीज़ आपको नोट करके रख लेना चाहिए। दूसरी चीज़, ज़्यादा मॉइस्ट मिट्टी के अंदर भी ये पौधा गल कर मर जाएगा, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। मिट्टी को चेक कीजिए। चेक करने के बाद अगर आपको लगे कि आपके प्लांट को मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट है तो फिर आप जो है अपने पौधे को पानी दीजिए। अगर आपने किसी वॉल वगैरह से सटा कर रखा हुआ था पौधे को और अभी आपने हटा दिया, तो आपको ये चीज़ देखने को मिल जाएगी कि आपका ये पौधा जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है जिस साइड से मतलब वॉल से चिपका होगा वहाँ पर उसकी ग्रोथ कम होगी, बाकी की साइड में वॉल की ग्रोथ ज़्यादा, मतलब प्लांट की ग्रोथ आपको ज़्यादा दिखाई देगी। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है। प्लांट न्यूट्रिशन से कम बाकी रिक्वायरमेंट जो मैंने बताई उनके हिसाब से जो है उनकी ग्रोथ ज़्यादा इफेक्ट होती है। अब बात आती है खाद की। अगर आपने नॉर्मल सी वर्मी कंपोस्ट भी इसको दे दी तो साल भर ये उसमें काम चलाता रहता है। आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये खाद दे दें वो खाद दे दें और हम ग्रोथ अच्छी कर लें। कोई भी बहुत ज़्यादा खाद देना आपके इस पौधे की ग्रोथ को जो है इन्हेंस नहीं करेगा। साल भर में सिर्फ 3 बार आपको वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट देना है। एक बार आपको मार्च में, दूसरी बार आपको जुलाई अगस्त में, और उसके बाद सितंबर अक्टूबर में। ये 3 बार खाद देने से आपका पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा। सर्दियों में थोड़ा डल होगा, सारे सूखे हुए पत्ते वगैरह सब निकाल दीजिए और उसके बाद इस पौधे को जो है फिर से खाद वगैरह देकर तैयार कीजिए, अच्छा ग्रो करेगा। एन्जॉय पोथोज की खासियत ये होती है कि ये बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग नहीं है, धीरे धीरे करके ग्रोथ करता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पौधा हेल्दी नज़र आ रहा है तो ये ग्रो भी करेगा, लेकिन इसकी ग्रोथ स्लो होती है। अब बात कर लेते हैं इसको ऐसा कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें जिससे इसकी चमक पत्तों की और इसकी ग्रोथ अच्छी बनी रहे। ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। 1 लीटर पानी में 5 ml आपका इसको डालना है, अच्छे से सेक कर लेना है और उसके बाद आपको प्लांट की पत्तियों पर स्प्रे करने के साथ साथ इसकी मिट्टी में भी डाल देना है। इस तरीके से आपको खूब नहलाकर जो है इसकी मिट्टी में भी डाल देना है और पौधे को भी अच्छे से इस लिक्विड फर्टिलाइज़र से नहला देना है। बहुत ही कमाल का रिजल्ट देता है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके पौधे के ऊपर। मैंने अभी हाल में कंप्लीट इंडोर प्लांट्स के लिए ये चीज़ आप लोगों को सजेस्ट करी थी। तो बस इतनी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका ये एन्जॉय पोथोज अच्छा ग्रो करेगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसी किसी नई वीडियो नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।